हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने ही यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पहले ही चैप्टर का अगला आर्टिकल कराने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न दो प्रकार से होती है। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों, अच्छी स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, जिसे हम ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो आज हम पहली वाली स्थिति का हम प्रयोग करके आर्टिकल को निकालने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों किस तरीके से इसको हम करेंगे सॉल्व। यानी ये है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो देखिए दोस्तों, ये ए और बी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो इसके मध्य में बिंदु हमने क्या ले लिया, एक ओ ले लिया है, जो स्मॉल आर दूरी पर क्या है दोस्तों, एक बिंदु पी लिया है। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। और जो वैद्युत द्विध्रुव है वो स्मॉल एल तथा इनकी बीच की दूरी क्या है, 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक की। अगर दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये जुड़ जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी दोस्तों। अगर ये दूरी निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की बिंदु पी तक की दूरी, तो ये टोटल तो आर है दोस्तों। बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी, ये तो क्या है भाई, आर है। लेकिन ये दूरी घट जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, आर माइनस स्मॉल एल निकल कर आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी। ये तो टोटल आर है, लेकिन ये घट गई तो ये दूरी निकल आई। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये टोटल आर है, ये एल और क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम लिख ले रहे हैं। यानी माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है और वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी, और इनकी बीच की दूरी क्या है, ए बी है। इनके बीच की दूरी क्या है, एल प्लस एल, कितनी है, 2l है। तब बिंदु हम दोस्तों निकालेंगे, यानी प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दोस्तों इसका थ्योरी तो चाहे माना है उतनी लिख सकते हो। देखिए, और ये भी लिख सकते हो, माना बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य में बिंदु ओ है, जो बिंदु पी तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। यानी माना बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी स्मॉल आर मीटर है।
और बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, ज्ञात करनी है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 ले ली है। तो हम सबसे पहले क्या हो, प्लस क्यू के कारण, किस पे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए दोस्तों, यानी प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो जाएगी E1। अब E1 बराबर निकालेंगे दोस्तों, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और Q प्लस क्यू के कारण निकालें, इनकी बीच की दूरी का वर्ग होता है, यानी R माइनस L का क्या जाएगा, होल स्क्वायर दोस्तों। और इसकी दिशा किस में होगी, P की, इसकी दिशा दोस्तों किधर होगी, यानी BP दिशा में, यानी BP दिशा में, दिशा यानी डायरेक्शन किधर होगी दोस्तों, BP की ओर, BP की ओर दोस्तों। इसको निकालेंगे। इसी प्रकार सिमिलरली दोस्तों, अब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे दोस्तों, यानी माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता ये क्या है, E2 है दोस्तों, तो E2 निकालेंगे। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू बटे, अब यहाँ की दूरी देखो बिंदु P से और माइनस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू की ये तो R है और ये L है यहाँ पर दोस्तों, तो ये R प्लस L ये जुड़ जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, P से A की ओर, P से A की ओर, यानी इधर से इधर चल रहा है, दिशा PA की ओर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला बिंदु P पर परिणामी तीव्रता दोस्तों, परिणामी तीव्रता क्या है, E है, परिणामी तीव्रता E है, तब E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, इसको समीकरण क्या कहेंगे, 1। E1 और E2 के मान समीकरण 1 में रखने पर E1 व E2 के मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे दोस्तों, देखो तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर दोस्तों। देखो ये E1 का मान यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जो माइनस क्यू के कारण ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो ये भी चिन्ह क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर दोस्तों, ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q, इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बचा R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1/R प्लस
एल का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब इसी को हम पिछले पृष्ठ पे करना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा इस पर। यानी हमारा आ चुका था दोस्तों, हमारा मान निकल के आ चुका था कैपिटल ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के और क्यू इंटू यहाँ पर आ चुका था दोस्तों 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। यही बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के तो क्यू यू बाहर ही चलेगा। ये आ जाएगा दोस्तों आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये इधर पहुंच गया, ये इधर, और बटे में दोनों की क्या हो जाएगी गुणा, यानी आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों ये बड़ा ब्रैकेट हमारा। इसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू तो इसके बटन कर लो, अच्छा क्यू बटे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको दोस्तों होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हमने खोल लिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl इंटू माइनस का चिन्ह इसे ब्रैकेट में रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये माइनस का सूत्र होता है दोस्तों। ये जानते हो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है दोस्तों, ये वाला सूत्र होता है, ये वाला सूत्र होता है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये टोटल पे, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, स्क्वायर बी स्क्वायर से। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों क्या होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस चिन्ह अंदर एंट्री कर जाएगा, आर स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर ये प्लस का 2rl हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा ऐसे ही चलेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों अब देखिए ये माइनस का है आर स्क्वायर, ये प्लस का है, ये एल स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। तो अब क्या बचा, कैपिटल ई बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसके बाद 2rl क्या हो जाएगा 4rl अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दोस्तों ये निकल के आ गया हमारा। अब देखिए दोस्तों हम क्या इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बनाएंगे, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 2 ऐसी रखिएगा, 2 क्यू एल ऐसे, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, और ये जो Q हो गया और L, और जो R है R को हमने बाहर निकाल लिया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये नीचे आ गया। अब दोस्तों देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL। तब उपरोक्त समीकरण से देखो दोस्तों, तब उपरोक्त समीकरण से देखो यहाँ पर जो 2QL है वो यहाँ पर 2QL है, इसके स्थान पे क्या रख जाएगा P, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये हो जाएगा 2 और इसके स्थान पे P रख गया, और ये R ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए वट आर स्क्वायर की तुलना में
एल स्क्वायर का मान बहुत छोटा है तो क्या होता है, यानी आर इज ग्रेटर देन एल, तो क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा, वो एल और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर लगभग क्या मान लिया जाता है, 0। तब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू के, ये 2πr बटे आर स्क्वायर ऐसी, इसकी जगह पे क्या हो गया 0, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू के 2πr, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, हमारा सूत्र निकल के आएगा 1/4πε0 इंटू के 2p बटे आर की पावर कितनी रहेगी दोस्तों 3। निर्वात अथवा वायु में देखिए दोस्तों, निर्वात अथवा वायु में दोस्तों के बराबर कितना होता है 1, के बराबर 1 होता है, तो ई बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए दोस्तों 1/4πε0 के की जगह पे क्या हो गया 1, और ये 2p बटे आर क्यू, यही दोस्तों हमारा सूत्र निकल के आ गया। हियर दोस्तों ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोस्तों, और आर क्या है, यानी बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी, और पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव। और दोस्तों जानते ही हो यहाँ पर 1/4πε का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। अगर आपको कोई भी फिजिक्स में कोई भी टॉपिक टिपिकल लगता हो तो आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं अगली वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।